एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस हाथ के शेप के बारे में। रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है और इस वजह से ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति सोचता ज़्यादा करता कम है। उसके साथ ही उनका हाथ देखिए, गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा वीक है और चंद्र पर्वत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा विचार रहेंगे, कृति कम रहेगी, ज़्यादा ये सोचेंगे कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके साथ देखते हैं उनकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत ही ज़्यादा डीप है और वो जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में बड़ा गैप नज़र आ रहा है। यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अलग सोच रहते हैं। समाज में जो भी प्रचलित सोच है उससे थोड़ी हट के ऐसे व्यक्ति की सोच रहती है। रूढ़ी परंपरा ऐसी चीज़ों ये ज़्यादातर मानते नहीं और उसके साथ ही इनकी सोच की वजह से अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, खास करके अपने फादर के साथ इनका नहीं पटती। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा डीप जा रही है, मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर ऐसे व्यक्ति होते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं अच्छा सोच विचार करने के बाद लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि चंद्र पर्वत कल्पना शक्ति का कारक होता है। व्यक्ति कितना इमोशनल होता है या फिर उसके अंदर कल्पना शक्ति कितनी ज़्यादा है। कलाकार या फिर आर्टिस्टिक नेचर के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने आप से यानी खुद से कुछ अलग इस दुनिया के लिए क्रिएट करना है या फिर कोई अलग सोच रखते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए चंद्र पर्वत देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। राइटिंग स्किल आपकी चंद्र पर्वत से पता चल जाती है, आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, ये सब चीज़ें हमें चंद्र पर्वत से पता चलती है। उसके साथ ही अपनी ट्रैवल लाइंस या फिर आप ट्रैवल किस कंट्री में करोगे, इसके लिए भी चंद्र पर्वत आपका जिम्मेदार होता है। देखिए, चंद्र पर्वत के ऊपर इनके यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बन रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं। उनकी जो योग भी आ रहा है, लेकिन बीच में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण ऐसे व्यक्ति विदेश नहीं जा पा रहे हैं। इन व्यक्तियों के हाथ देखने के बाद ये पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे व्यक्ति का विदेश योग है, लेकिन चंद्र पर्वत पे होने वाले क्रॉस ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पानी का भी दुर्घटना होने के चांसेस है। पानी से ऐसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सपने ज़्यादा आते हैं, खास करके पानी के सपने ज़्यादा आते हैं। पानी में डूब रहा हूँ मैं या फिर पानी की वजह से कोई बुरी सिचुएशन में फंस रहा हूँ, इस तरह के सपने ऐसे व्यक्ति को आते हैं। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति ने पानी से बच के रहना चाहिए। और विदेश ये व्यक्ति अगर जाना चाहता है तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति ने चंद्र पर्वत पर बने इस क्रॉस का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन देखना चाहिए। अपना चंद्र बल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो उंगलियां है, देखिए उंगलियां देखिए, थिकनेस अच्छी है, उंगली जा रही है मिडल फिंगर की तरफ। और देखिए अनामिका उंगली पे मिडल फिंगर की तरफ जाते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के दोस्त कम होते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति उठते बैठते नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ये अपना दिल का हाल या फिर जो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं। और देखिए, गुरु की उंगली, तर्जनी उंगली शनि पर्वत की तरफ, शनि उंगली की तरफ जा रही है। ये दर्शाते हैं कि ऐसी जो व्यक्ति होती है उनको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। धर्म, विद्या, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी रह गई तो अंधश्रद्धा की तरफ झुक भी जाते हैं। कॉन्फिडेंस कम होता है, इस वजह से कोई भी चीज़ करने के बाद ऐसे व्यक्ति प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखिए देखिए इनके देखिए गुरु पर्वत पर अच्छे चिन्ह बन रहे हैं। क्रॉस का निशान है, गुरु पर्वत के ऊपर प्रोग्रेस लाइन भी है, अचानक धन लाभ योग भी इनके हाथों में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी गुरु वीक है। तर्जनी उंगली ज़्यादा लंबी नहीं है, तर्जनी उंगली झुक रही है शनि पर्वत की तरफ। और इस वजह से इनको जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो आ सकती है। इस वजह से जो भी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कोई प्रयोजन है इनका कि कहीं बाहर जाने का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। धन रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती है। उसके साथ देखिए तर्जनी उंगली और अनामिका मिडल फिंगर के बीच में गैप नज़र आ रहा है। ये दर्शाते हैं कि
ऐसे व्यक्ति के हाथों में ज़्यादा पैसे टिकेंगे नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो मिडल फिंगर है, शनि की फिंगर जिसे हम कहते हैं, उसका प्रथम पर्व देखिए बहुत ही छोटा है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बैड लकी रहते हैं और जो भी इनकी मनोकामना है वो पूरी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। और देखते हैं यहाँ पे भी शनि पर्वत के ऊपर क्रॉस बन रहा है। अगर शनि पर्वत के ऊपर क्रॉस बनता है तो ऐसे व्यक्ति ने एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट बार बार हो जाते हैं जीवन में। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने एक्सीडेंट होने से बचने के लिए खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक चलाते हो, तो आप प्रॉपर जो उसके इक्विपमेंट है सेफ्टी के वो सब पहनने चाहिए और रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली की लेंथ एक जैसी है। तो ये दर्शाती है कि अनामिका उंगली अगर शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति दिल में बहुत सारे राज लिए होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें वो दूसरों को बताते नहीं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी सीक्रेट प्लानिंग इनकी चल रही है, ये बता नहीं सकते, ये किसी को बताते नहीं। उसके बाद में देखिए छोटी उंगली भी झुक रही है अनामिका उंगली की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा भी दे सकते हैं और इस तरह से ये देना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी इनसे हो जाता है। देखिए पूरी झुक रही है अनामिका उंगली की तरफ, तो ये एक अशुभ चिन्ह है। इससे व्यक्ति का बुद्धि चातुर्य कम हो जाता है और उसके साथ ही बुद्धि चातुर्य तो कम हो जाता है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कतें आ जाती है, उनकी वाणी में दोष आ जाता है, कभी कभी किसी के मुंह पर भी बोल देते हो जिसके कारण इनके झगड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी जो धन रेखा के बारे में हम देखते हैं कि धन रेखा निकल रही है केतु पर्वत की तरफ से। ये दर्शाता है कि अपने बलबूते पर ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी उन्नति पा लेता है और अपना करियर सेट कर लेता है। एक धन रेखा की ब्रांच निकल रही है चंद्र पर्वत से, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है चंद्र पर्वत की तरफ से निकलने की वजह से ऐसा व्यक्ति शादी के बाद अपना करियर सेट उसका बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि सूर्य पर्वत के ऊपर देखिए दो तीन रेखाएं बन रही है। गवर्नमेंट सर्विस से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट से ऐसे व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर गवर्नमेंट की सहायता से धन अर्जन इसके हाथों में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि बुध पर्वत देखिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं लग रहा, दबा हुआ बुध पर्वत लग रहा है। तो ये दर्शाता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस की सोचें तो उनमें इनको दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद में देखते हैं कि ये देखिए इस हाथ में देखिए ये जो हर्ट लाइन दिख रही है, हर्ट लाइन की एक ब्रांच निकल के जा रही है मस्तिष्क रेखा की तरफ। तो ये दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति इसे जीवन में बहुत सारे धोखे मिले हुए होते हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति को मनी रिलेटेड मैटर में धोखा मिला हुआ होता है, और प्यार में धोखा, मनी रिलेटेड मैटर में धोखा, अगर किसी को पैसे ऐसे व्यक्ति दे देते हैं तो उसे वापस पैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं। लोग झूठ बोलकर ऐसे व्यक्ति को फंसा देते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी धोखा देता है। लेकिन ये जो हर्ट लाइन है मेनली प्राइमरली शनि पर्वत के नीचे बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो भी उसके सोच विचार रहते हैं या फिर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भरोसा करता है, मनी माइंडेड होता है। ज़्यादातर इमोशन, अपने इमोशनल साइड ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाता और ज़्यादातर अपने रिलेशन मनी के संबंध में ही बनाता है। फायदा नुकसान देखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है।
उसके बाद देखते हैं जीवन रेखा के शुरुआती के दिनों में यहाँ पे आइलैंड नज़र आ रहा है। उसके बाद में जीवन रेखा पे ज़्यादातर हमें प्रोग्रेस लाइन या फिर अच्छी रेखाएं नज़र आ रही है, तो ये एक शुभ चिन्ह है। बस यहाँ पे एक बहुत ही शुभ चिन्ह बन रहा है, वो बन रहा है फिश का साइन। फिश साइन हम सभी जानते हैं कि बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। फिश साइन जब भी बनता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद इतनी सफलता दिलाता है कि जिस वजह से व्यक्ति ना केवल धन के मामले में उसकी वृद्धि होती है, बल्कि पर्सनल मैटर, प्रोफेशनल मैटर, इस सभी में व्यक्ति को मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइफ लाइन और मनी लाइन दोनों के बीच में ये फेस साइन बन रहा है, तो इस हिसाब से व्यक्ति की ना केवल पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके साथ ही मनी, धन है, ये सब चीज़ें व्यक्ति को मिल जाएगा। लाइफ लाइन का दौर रहेगा 45 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में। ऐसे व्यक्ति ढेर सारा धन कमाएंगे और जीवन में 100% ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल बनेंगे। उस टाइम में वो टाइम इनकी लाइफ का सबसे बढ़िया वक्त रहेगा। उसके बाद में देखते हैं कि शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हो, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति गाड़ी जायदाद मकान इनकी लाइफ में ढेर सारे रहेंगे और लग्जरी से भरी हुई ऐसे व्यक्ति की लाइफ रहेगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रॉस के चिन्ह बन रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों का आदि भी हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगी। अगर ऐसे व्यक्ति वो बुरी आदतों के ऊपर कंट्रोल पा लेता है तो लग्जरी से भरी हुई ऐसे व्यक्ति की लाइफ रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।